क्योंकि हम देखो मन नहीं बना किसी का जो से ये नहीं खाए हैं कि हम जो से इमाम में ही झोंक जाएंगे। आज सुनिए, ये बात कोई जरूरी नहीं है जो पैसा खाता है वही बोलता है। गलत नहीं नहीं, ये बात नहीं। आप ये बात, मैं वर्कर नहीं हूँ कि आप मुझे समझा। अरे भैया हम तो आपको बोल देंगे कि आपको हम देंगे। मेरा काम है पूछने का। आपका में लिखा हुआ कि हम मेरा काम है पूछने का। ये बात होता हम लोग जो है इस मर्तबा बिल्कुल एमआईएम वाले के हाथ में बिल्कुल वैध होने वाले हैं और पूरा आम जनता हिंदू मुसलमान हम लोग वोट एमआईएम को देके रहेंगे इंशाअल्लाह, छोड़ेंगे नहीं। उम्मीदवार कौन हो सकते हैं आपके यहाँ से? बेहतर कौन हो सकता है? हमारे यहाँ से उम्मीदवार हम इसके बारे में अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। हमारे अख्तरुल इमाम जी हमारे इलाके के बिल्कुल जान देने वाले आदमी हैं जी। जिस दिन से वो बेचारा एमपी साहब एमपी असरारुल हक साहब उसको बोले कि तुम हमारे इमाम को पार्टी में वोट देंगे और किसको देंगे वही तो है। क्यों दीजिएगा? तो मुस्लिम पार्टी है, कुछ भी है, अपने आगे कुछ दुख मुसीबत के सामने ये साथ देता है और कौन देता है। वो अच्छा नेता है जी, चाहे कि वो बहुत अच्छा नेता है, उसको हर इंसान वोट देने के लिए चाहता है इस बार। एमआईएम क्यों एमआईएम को वोट दीजिएगा? वोट देंगे, क्यों दीजिएगा? इसलिए देंगे कि वो देश के लिए लड़ रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, इसीलिए उसको देंगे और दूसरे को नहीं? नहीं, चाहे कुछ उम्मीदवार कौन होगा? उम्मीदवार वही जिसको वोट देंगे वही उम्मीदवार है ना। नाम क्या है? अब असदुद्दीन अवैसी। असदुद्दीन अवैसी, हाँ, इसलिए उसी को वोट देंगे। इसीलिए उसको देंगे। कोचा दामन से वही चुनाव लड़ेगा? पूजा धामन से लड़ेगा, किशनगंज से लड़ेगा, और जगह से लड़ेगा, लड़ते रहेगा वो, हाँ, वोट देते रहेंगे उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। जो अपना मरीज जो साला परेशान है तो साला मैंने जो जनता का क्या करेगा? तो इस बार किसको दीजिएगा चांस? इसको देंगे जिसको जो अगर अच्छा रहेगा, अच्छा देखेंगे कि पार्टी अच्छा है उसी को देंगे। कौन पार्टी अच्छा है? सब पार्टी से लिखा हुआ नहीं कि तुमको ही देंगे। सब पार्टी तो देखा पहले देखेंगे। सुनिए पार्टी कैसा है नहीं है। सब पार्टी जितनी भी पार्टियां आपके यहाँ चुनाव लड़ेगी ऑलरेडी वो पार्टी दस्तक दे चुकी है आपके यहाँ, चाहे वो कांग्रेस हो, एमआईएम हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, भाजपा हो, सारी पार्टियां आपके देखो भैया, आपके यहाँ विधानसभा चुनाव होना है जी। ऐसे में आप लोग इस बार किस पार्टी को वोट देंगे? इतने सालों से तो हम लोग कांग्रेस में छिपे हुए थे, लेकिन अब जो है हम कांग्रेस पूरा पब्लिक आम जनता छोड़ने चाह रहे हैं। हमारे जो है एमआईएम पार्टी को हम पकड़ने चाहते हैं, पूरा आम जनता इसलिए पकड़ने चाहते हैं कि आज हमारी नदी जो है ये पुल तैयार होने वाला था। राहुल गांधी भी और हमारे एमपी साहब पास करके गए, लेकिन आज तक वो पुल का काम नहीं हुआ। आज तक वो पुल का काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से आम जनता को जो है हमको बहुत तकलीफ हो रही है। और उस पुल की तरफ से और हमारे हाट और घाट और ये रोड के तरफ से, रोड से जैसा आप लोग रौटा से यहाँ आए, अल्लाह अकबर, अल्लाह बचाए, ऐसा खतरनाक माहौल से अभी ये रोड गुजर रहा है जिसकी बोलने का कोई इंतहा नहीं है। लेकिन हमारे एमपी साहब एक रोज भी डॉक्टर जावेद साहब नहीं आए देखने के लिए कि रोड कैसा है, हाट कैसा है, घाट कैसा है। ये सिमलवारी पुल जो एमपी साहब करके चले गए मौलाना असरारुल हक साहब, उसको कम से कम हम देखेंगे, लेकिन उसका खबर खैरियत पुलवा का नहीं लिया। पुलवा तो नहीं है, ये पुल है, लेकिन इंजीनियर लोग आए, उसका चेकिंग भी करके चले गए। क्यों एमपी साहब पास कर दिए हैं, कहाँ पर अटका हुआ है, एमएलए और हम एमपी दोनों मिल करके उसको काम को करेगा तो ये अंजाम दे सकता है, लेकिन ये दोनों जो है करेगा नहीं, इसलिए कि ये भ्रष्टाचार में बिल्कुल डूबा हुआ है। अल्लाह माफ करे इन दोनों को। तो इसी तरह से आम जनता हम लोग जो है इस मर्तबा बिल्कुल एमआईएम वाले के हाथ में बिल्कुल वैध होने वाले हैं और पूरा आम जनता हिंदू मुसलमान हम लोग वोट एमआईएम को देके रहेंगे इंशाअल्लाह, छोड़ेंगे नहीं। उम्मीदवार कौन हो सकते हैं आपके यहाँ से? बेहतर कौन हो सकता है? हमारे यहाँ से उम्मीदवार हम इसके बारे में अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। हमारे अख्तरुल इमाम जी हमारे इलाके के बिल्कुल जान देने वाले आदमी हैं जी। जिस दिन से वो बेचारा एमपी साहब एमपी असरारुल हक साहब उसको बोले कि तुम हमारे हमारे साथ मत लड़ो, नहीं तो एक जीतोगे एक हार जाओगे तो नहीं होगा। बेचारा उसी वक्त अपना तख्ता को छोड़ दिया और दूसरे ब्लॉक में जाकर के वो काम कर रहा है। हमारे अख्तरुल इमाम साहब जिसको चाहेंगे वोट टिकट देंगे तो हम लोग आम जनता पब्लिक हिंदू मुसलमान उसको हम वोट देके रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो कोई भी रहे। आप क्या करते हैं? जोर से बोलिए। मिलाहाट में दुकान करते आप कारोबारी हैं जी।
तो ये जो कम्युनिकेशन, ये रोड घर का आपका आने जाने में तकलीफ नहीं होता आपको? बहुत ज्यादा तकलीफ है। कितने मरतबा वोट डाले आप? वोट कम से कम तो 30 साल 20 में आप 30-40 साल से वोट डाल रहे हैं, तो कभी विधायक को नहीं बोले कि भाईजान हम जो हमारा रोड बनाइए, हम कारोबार करते हैं, हमको तकलीफ होती है? यहाँ तो आके बार-बार आके यहाँ पे बोल के चला जाता है और करता कुछ भी नहीं। फिर उसी को वोट डालते हैं। इस बार क्या करेंगे? इस बार तो नहीं देंगे वोट। नहीं देंगे। किसको वोट देंगे? मैंने विधायक को क्या इस बार MIM को वोट देंगे। तो खता सुक्का मुड़ी जी इधर आइए। खुद ही बीमार है तो इधर आइए ना, जो जलील मस्तान है वो खुद ही जो से अपना बात से खुद ही जो से अपना मरीज जो साला परेशान है, तो साला मैंने जो जनता का क्या करेगा? तो इस बार किसको दीजिएगा चांस? इसको देंगे जिसको जो अगर अच्छा रहेगा, अच्छा देखेंगे कि पार्टी अच्छा है, उसी को देंगे। कौन पार्टी अच्छा है? सब पार्टी से लिखा हुआ नहीं कि तुमको ही देंगे। सब पार्टी तो ठीक है, पहले देखेंगे। सुनिए पार्टी कैसा है नहीं है। सब पार्टी, जितनी भी पार्टियां आपके यहाँ चुनाव लड़ेगी, ऑलरेडी वो पार्टी दस्तक दे चुकी है आपके यहाँ, चाहे वो कांग्रेस हो, MIM हो, RJD हो, JDU हो, भाजपा हो, सारी पार्टियां आपके देखो भैया, बेहतर कौन? ज्यादा भाषण करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? जैसे हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है ना? मैं फिर नहीं समझ रहा, सारी पार्टियां को आप देखिए, कौन पार्टी बेहतर है? सुनो पहले, जलील मस्तान को छोड़ करके हम लोग दे देंगे। बीजेपी को भी दे देंगे? बीजेपी को क्यों देंगे? आपने क्यों देंगे? ये दोनों साला तो जोड़ है। तीन ही पार्टी तो अभी आपके है मैदान में। बीजेपी है, कांग्रेस है, MIM है। देखो सुनो पहले, इमाम को हम जो से अभी कैसे बोल देंगे, हम उसको देंगे वोट, क्योंकि हम देखो किसी का जो से ये नहीं खाए हैं कि हम जो से इमाम में ही झोंक जाएंगे। आज ये बात कोई जरूरी नहीं है जो पैसा गलत नहीं नहीं ये बात नहीं आप ये बात, मैं वर्कर नहीं हूँ कि आप मुझे अरे भैया हम तो आपको बोल देंगे कि आपको हम देंगे। मेरा काम है पूछने का। आपका में लिखा हुआ कि हम मेरा काम है पूछने का। ये बात नहीं है, ठीक है? हाँ देखेंगे। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। मेरा बात सुनिए, अगर देखेंगे 10 आदमी अगर जैसे इमामों में अगर देगा तो हम भी दे देंगे, हम भी देंगे। लोग इधर MIM को पार्टी में वोट देंगे और किसको देंगे, वही तो है। क्यों दीजिएगा? ये मुस्लिम पार्टी है, कुछ भी है, उसने आगे कुछ दुख मुसीबत के सामने ये साथ देता है और कौन देता है सामने, कुछ भी करता है आगे ही इसी का नाम आता है, उसी की वजह से हम लोग इनको चुना है। किसको वोट दीजिएगा? MIM को वोट देंगे भाई। क्यों MIM को वोट दीजिएगा? वो मुस्लिम के लिए बहुत भलाई कर रहा है, हर कौम के लिए वो भलाई कर रहा है बहुत। वो अच्छा नेता है जी, चाहे कि वो बहुत अच्छा नेता है, उसको हर इंसान वोट देने के लिए चाहता है इस बार। तो भाई बोलिए। MIM क्यों MIM को वोट दीजिएगा? वोट देंगे, क्यों दीजिएगा? इसलिए देंगे कि वो देश के लिए लड़ रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, हाँ, इसीलिए उसको देंगे। और दूसरे को नहीं? नहीं, चाहे कुछ उम्मीदवार कौन होगा? उम्मीदवार वही जिसको वोट देंगे वही उम्मीदवार है ना। नाम क्या है? अब असदुद्दीन अवैसी। असदुद्दीन अवैसी। हाँ, इसलिए उसी को वोट देंगे? इसीलिए उसको देंगे। कोचा दामन से वही चुनाव लड़ेगा? पूजा दमन से लड़ेगा, किशनगंज से लड़ेगा, और जगह से लड़ेगा, लड़ते रहेगा वो, हाँ, वोट देते रहेंगे उसको, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। क्या नाम भाईजान आपका? क्या काम करते हैं? खेती गृहस्थी का किसान है। सरकार की तरफ से कितनी मदद मिलती है आपको खेती करने के लिए? कुछ नहीं मिलता। इसको लेकर के कभी प्रखंड मुख्यालय विधायक से मिले? हाँ, बहुत बार मिल चुके हैं। क्या आश्वासन दिया गया? होगा, मिलेगा। 35 साल से नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, वो तो सुनता ही नहीं। जब भी आता है कहते हैं हमारा गांव ये बगल में घेरमड़ा है, वहाँ मोटरसाइकिल नहीं आता है। रोड है, ये हिंदुस्तानी है ना? हाँ, ये मतलब रोड है। और ये तालबाड़ी पंचायत जो है, ये जो हमारे विधायक जी हैं श्री अब्दुल जलील मस्तान साहब, इसको नंबर 1 भी करते हैं वोट में। लेकिन इस बार इसको लड्डू मिलने वाला है। यहाँ किसको मिलने वाला है फिर रसगुल्ला? इस बार यहाँ रसगुल्ला MIM को ही मिलेगा। क्यों MIM को मिलेगा? हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था, अब की बार ऑप्शन आया है। आपको लगता है MIM जीतने से आपका कम्युनिकेशन ठीक हो जाएगा? जरूर, यकीन है, पक्का यकीन है आपको? यकीन है।